हम निकल चुके हैं अपने घर से और साथ ही साथ बजरंगबली से प्रार्थना करिए जिस भाई ने हमें फॉलो किया है और सब्सक्राइब किया है या जो करने वाले हैं उनको हमेशा खुश रखें। और देखिए थोड़ी देर में हम अपने ट्रांसपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर पहुंचकर हम आपको बताएंगे हमारी गाड़ी में क्या माल लोड होगा। हम ट्रांसपोर्ट पहुंच चुके हैं और आज हमारी गाड़ी में यह सारा माल जो है लोड होने वाला है। हमारी गाड़ी में ये सारा कपड़ा आज लोड होगा और हमारा सूरत से कानपुर के लिए आज ट्रिप रहेगा हमारा। भैया देखिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इनको लोड करने में। और सूरत से लेकर के कानपुर तक जो भी हमारे बीच में यात्रा रहेगी, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे सब बताएंगे आपको। गाड़ी लोड हो चुकी है और हम वहाँ से निकल चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में रात हो गई और हमें करीब सुबह के 2 या 3 बज गए और हमारी गाड़ी में डीजल भी ख़त्म होने वाला है। तो हम आ गए पेट्रोल पे। पहले हमने अपना डीजल लिया और फिर आई बारी गाड़ी के डीजल भरवाने की। तो फिर जल्दी से हमने गाड़ी में डीजल भरवाया और वहाँ से निकलने के लिए तैयारी की। थोड़ी देर में डीजल भर जाता है और हम वहाँ से निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा क्योंकि अब हम ही मेन रोड पर नहीं पहुँचे हैं, हम अभी लिंक रोड पर चल रहे हैं। लिंक रोड पर चलते चलते थोड़े हमें सुबह के 4 से 5 बज जाते हैं तो हमें थोड़ी नींद आने लगती है। तो सोचा है चाय पी जाए। तो हम तुरंत से रोकते हैं एक होटल पर और जाते हैं चाय पीने के लिए। मैं और मेरे जीजू दोनों होटल के अंदर घुस जाते हैं और बोल देते हैं ढाबा। हमने तुरंत 2 चाय ऑर्डर करी और चाय हमारी आ चुकी है। अब देखते हैं चाय चेक करके कैसा टेस्ट रहेगा इसका। वैसे तो यहाँ का सारी चाय हैं बहुत ही अच्छी बनती हैं, बाकी इसका क्या रहेगा हम आपको बताएंगे। तो भैया हमने चाय चखी और चाय का क्या ही बताऊँ आपको, एक नंबर टेस्ट है। बहुत ही बढ़िया गजब की चाय बनी है। तो हम जल्दी जल्दी अपनी चाय निपटाते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। तो हमारी चाय ख़त्म हो चुकी है तो हमने लिया ये, हमारे यहाँ इसको तिलकुट्टी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमने लिए सफ़र में साथ साथ खाने के लिए और सफ़र के मज़े लेने के लिए। तो हम अभी रात का वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि ब्लॉग जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्टली सुबह का वीडियो दिखाएंगे आपको। और अब जाके सुबह हो चुकी है। सुबह तक हम अभी निकल आए हैं करीब अपनी मंजिल के। अभी 800 से 1000 किलोमीटर दूर हैं हम लोग। सुबह चलते चलते फिर से हमें थोड़ी नींद आने लगी तो मैंने जीजू से कहा क्यों ना चाय पी जाए। तो मेरे जीजू बिना देर करते हुए बोलते हैं चलो। तो फटाक से गाड़ी लेते हैं हम साइड में और एंटर करते हैं होटल में। होटल में एंटर बड़े ही आराम से किया जाता है क्योंकि इस टाइम के बारिश का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा गड्ढे मुड्ढे हो रहे हैं। अगर हमने तेज़ी से निकालने की कोशिश करी तो हो सकता है हमारी गाड़ी कहीं पे फंस भी सकती है और हम फिसल भी सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम गाड़ी से उतर जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं अपनी फ्रेश होने की व्यवस्था देखने के लिए। तो हम फ्रेश होने के लिए घुस जाते हैं और फ्रेश होने के बाद में निकल के आते हैं। तो हम लोगों ने चाय भी पी। तो हम सारा कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चाय पीने के बाद हम वहाँ से फिर से गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल अभी भी काफ़ी दूर है और हौसला हम लोगों ने हारा नहीं है क्योंकि हमारे साथ आप लोगों का प्यार जो है। तो इसी प्यार के भरोसे हमने गाड़ी अपनी डाल दी अपनी मंजिल की ओर। और थोड़ी दूर चलने के बाद हमें टोल प्लाजा मिलता है। तो हमने टोल के सामने लगाया अपना गाड़ी और हमने दिखाया अपना जलवा दिखाते ही टोल तुरंत खुल जाता है और हम वहाँ से निकल जाते हैं। टोल क्रॉस करते ही हमें एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। मुझे तो पता नहीं ये क्या चीज़ है। अगर दोस्तों आप लोगों में से किसी को भी बताओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के काम में आती है। देखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही है और आप भी देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और जिसको भी बताओ तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई ये क्या चीज़ है, उसका क्या नाम है, या नाम ना बताओ तो ये किस चीज़ के काम में आती है, ये कहाँ पे यूज होती है। वहाँ से थोड़ा आगे निकलने के बाद मुझे सुंदर सा एक पहाड़ दिखाई देता है तो मेरा मन नहीं मानता है और मैं उसका अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना जो है। और उससे थोड़ा सा आगे चला ही हूँ कि एक सुंदर सा नज़ारा मेरे सामने आता है और आप भी देखो इस चीज़ को। और देख कर के मैं क्या ही बताऊँ आपको, देखना अलग चीज़ है और यहाँ पर आकर के इसके साथ साथ चलना, इसके अंदर से इसके बगल से जो निकलने का अंदाज़ जो है, इनके एहसास जो है वो अलग ही चीज़ है। इनको देखने के बाद में मुझे एक गाना याद आ रहा है, ये खोला आसमां ये हंसी वादियाँ आ गए हम कहाँ ए मेरे मेहरबान। ड्राइवर की लाइफ में जितने ज़्यादा खतरे होते हैं उतना ही कहीं ज़्यादा रोमांच भी होता है। आप इन वादियों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद ही हर किसी को ये सारी चीज़ें देखने का मौका मिले क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। और ये पहाड़ देखिए, इनमें से पानी निकल रहा है, आप शायद देख सकते हैं, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते हमें भूख लगाती है तो हमारे पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं पहाड़ों में इस टाइम। तो हम घर से जो मीठी पूड़ी और ये मठरी लाए थे तो वही खाएंगे फ़िलहाल और उसी से काम चलाएंगे। आगे देखेंगे फिर अगर होटल कुछ मिलेगा तो खाएंगे, खाना खाएंगे, कैसा क्या रहेगा तो आपको बताएंगे भी। ये सब करते ही हैं तब तक हमें थोड़ी आगे नज़र पड़ती है तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आप देख लीजिए सामने।
तो ये सारी चीज़ें हैं एक ड्राइवर की लाइफ में जो कॉमन सी चीज़ें हैं, क्योंकि नींद वगैरह आ जाती है तो उस चक्कर में हो जाती है ये सारी चीज़ें। इतने में हमें दिख जाता है एक होटल, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो जीजू तुरंत होटल की तरफ गाड़ी को लगा देते हैं। और हमने गार्ड से पूछा, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, तो हमने सोचा क्योंकि यहाँ पे खाना खा के थोड़ा आराम कर लिया जाए और यहाँ से सुबह ही निकला जाए। तो गार्ड अंकल आते हैं और हमारी गाड़ी को इस टावर के पास में लगवा देते हैं सामने। लगवाने के बाद में हम थोड़ी देर अपनी गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि हम काफ़ी सारा थक चुके हैं, सुबह से शाम हो चुकी है, फिर आ चुके हैं हम होटल में। और हमने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर हमने दिया है दाल तड़का और तंदूरी रोटी। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर में भैया आ जाते हैं और ये हमारे जीजू बैठे हुए हैं और काफ़ी सारे परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको भी सुबह से शाम हो चुकी है, कुछ खाया नहीं है और थक के चूर हो चुके गाड़ी चला के। इतनी देर में हम देखते हैं कि हमारा सलाद जो है आने वाला है और भैया सलाद हमारी टेबल पर रख चुके हैं। आप देख लीजिए, ये यहाँ पे सलाद मिला है, थोड़ी सी प्याज है और नींबू है और मिर्ची है, और 2 पानी का गिलास भी दिया है भैया ने। थोड़ी देर के बाद में और हमारा ऑर्डर लेके आएंगे। ये हमने दाल तड़का दिया है, कैसा आएगा खा के ही बताएंगे आपको कैसा टेस्ट रहेगा। तो हमारा दाल तड़का जो है भैया आ चुका है और हमने अपनी थाली में सजा भी लिया है, तो आपको दिखाएंगे। ये हमारी तंदूरी रोटी है और ये दाल तड़का है। तो दाल तड़का देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी खाने के बाद में हम आपको बताएंगे टेस्ट वेस्ट क्या है, कैसा है। देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, बाकी खाने का पता चलेगा भाई कैसा है। तो हमने लगा लिया थाली में और जीजू से बोल दिया है कि आप पहले खाओ और चेक करके मुझे बताओ क्या है, कैसा टेस्ट लगा इसका। तो जीजू बोल रहे हैं क्या है, अब घर का खाना मिलता नहीं है हमें, वैसे तो हमें घर का ही खाना अच्छा लगता है, ये तो मजबूरी है जो खाना पड़ता है। तो जीजू ने पहला चेक किया है उसका क्या कैसा है। तो मैंने जीजू से पूछा कैसा लगा आपको, तो सेम जवाब, फिर से वही चीज़ आई निकल के कि घर का खाना ही अच्छा लगता है, होटल का तो यह है कि मजबूरी में खाना पड़ता है। तो भाई आप देख ही सकते हो कि एक ड्राइवर की लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, कितनी स्ट्रगल होती है उसकी लाइफ में। उसको खाना कुछ है लेकिन मजबूरी है कि खाना नहीं मिलता है, तो हमें किसी ना किसी चीज़ से पेट भरना ही पड़ता है, क्योंकि खाएंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे भाई, आप लोगों को ही पता है। तो हम चलिए देर ना करते हुए खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम फिर जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। तो हमने खाना जो अपना खा चुके हैं और एकदम सफा चट कर दिया थाली, आप देख सकते हो, हम आपको दिखाएंगे अभी। बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिया, क्योंकि खाना जो है फेंकना बहुत ही बुरी बात होती है। हमारे मम्मी पापा ने हमें बचपन से यही चीज़ सिखाई है कि खाना उतना ही लो जितना हम खा सकें, चाहे आप पैसे से लो, भंडारे में लो, कहीं भी लो, खाना हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितना अपन खा सकें, खाने को फेंकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो हमने अपना खाना जो बिल्कुल एकदम सफा चट कर दिया है। तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग का दी एंड करते हैं। आगे का ब्लॉग देखने के लिए रहिए घुमक्कड़ राज के साथ। कल के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे हमारी गाड़ी कहाँ पर जाके अनलोड होगी।